नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लोगों के जीवन के शुरुआत के बारे में, क्योंकि आकाशगंगा, जिसे इंग्लिश में गैलेक्सी भी कहा जाता है, इसी गैलेक्सी में इंसानों में पाया जाने वाला आरएनए गैलेक्सी के केंद्र में पाया गया था। इसी कारण से सोचा जा रहा था कि कहीं इंसानों के जन्म में गैलेक्सी में पाया गया आरएनए का अहम भूमिका तो नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इन सारी बातों के बारे में जानकारी लेने के लिए वीडियो को शुरू करते हैं। वैज्ञानिकों को हमारी आकाशगंगा के केंद्र में ऐसे सूक्ष्म कण मिले हैं जो मिलकर आरएनए बनाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये आरएनए क्या होता है। आपके जानकारी के लिए बता दें कि ये आरएनए इंसान में पाए जाने वाले डीएनए की तरह ही होता है। जी हाँ दोस्तों, हम उसी डीएनए के बारे में बात कर रहे हैं जिससे किसी भी बच्चे के पिता का पता लगाया जा सकता है कि आखिर ऐसा बच्चा जिससे किसी आदमी को डाउट रहता है कि मेरा बेटा है कि नहीं, ऐसे कैसे में डीएनए का टेस्ट कराकर पता लगाया जा सकता है कि वो बच्चे का असल पिता आखिर कौन है। डीएनए जहां कोशिका केंद्र में पाया जाता है, वहीं आरएनए इंसान के कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। आरएनए का फुल फॉर्म राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, जो एक इंसान के शरीर में काफी अहम भूमिका निभाता है। इंसान के शरीर में प्रोटीन पहचानने और बनाने का काम में आरएनए का एक अहम भूमिका होता है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या हमारी उत्पत्ति की वजह आकाशगंगा के केंद्र में मौजूद है? क्या हमारे पूर्वज या धरती पर मौजूद किसी भी प्राणियों के पूर्वजों की पैदाइश और विकास गैलेक्सी के बीच से हुई थी? आकाशगंगा के बीच में कुछ ऐसे मॉलिक्यूलर बादल मिले हैं जहां पर भारी मात्रा में ऐसे अतिसूक्ष्म कण पाए गए हैं जो आरएनए का निर्माण करते हैं। इस बादल में विभिन्न प्रकार के नाइट्राइल्स मिले हैं। ये कण अकेले बेहद टॉक्सिक होते हैं, लेकिन जैसे ही उपयुक्त वातावरण में आते हैं, ये जीवन की उत्पत्ति के लिए कार्य करने लगते हैं। ये जीवन के निर्माता बन जाते हैं। ये जीवन की उत्पत्ति के लिए जरूरी माने जाते हैं। वैज्ञानिकों को हमारी आकाशगंगा के केंद्र में ये आरएनए के पूर्वज मिले हैं। इससे वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि वे ब्रह्मांड में मौजूद जीवन की उत्पत्ति को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। वो ये समझ पाएंगे कि क्या हमारे पूर्वजों की उत्पत्ति के पीछे आकाशगंगा के केंद्र का कोई हाथ है क्या? कैसे इन अंतरिक्षीय बादलों से जीवन के कण हमारी धरती पर आए? कैसे इन कणों की वजह से जीवन की शुरुआत हुई? स्पेन के वैज्ञानिकों ने कई तरह के डेटा का एनालिसिस करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला है। स्पेनिश नेशनल रिसर्च काउंसिल और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट विक्टर रिविला ने कहा कि अंतरिक्ष में बड़े सूक्ष्म स्तर पर लेकिन बड़े पैमाने पर रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं। ये कई तरह के नाइट्राइल्स में बदलकर आरएनए की पूरी दुनिया आरएनए वर्ल्ड बनाती हैं। यहीं से पता चलता है कि ब्रह्मांड में जीवन की उत्पत्ति शायद यहीं से हुई हो और बाद में धरती पर आई हो। अभी तक किसी भी वैज्ञानिक को सटीकता के साथ यह नहीं पता है कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। इस नई जानकारी से कई राज खुल सकते हैं। अलग अलग वजहें बताई जाती हैं जीवन की उत्पत्ति को लेकर। पहले ये कि आरएनए पहले दुनिया में आया, शारीरिक रूप से विकसित हुआ, सेल्फ रेप्लिकेशन किया, इसके बाद खुद ही विभिन्न रूपों में बदलता चला गया। यह आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस है। बदलकर आरएनए की पूरी दुनिया आरएनए वर्ल्ड बनाती है। यहीं से पता चलता है कि ब्रह्मांड में जीवन की उत्पत्ति शायद यहीं से हुई हो और बाद में धरती पर आई हो। अभी तक किसी भी वैज्ञानिक को सटीकता के साथ यह नहीं पता है कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। इस नई जानकारी से कई राज खुल सकते हैं। अलग अलग वजहें बताई जाती हैं जीवन की उत्पत्ति को लेकर। पहले ये कि आरएनए पहले दुनिया में आया, शारीरिक रूप से विकसित हुआ, सेल्फ रेप्लिकेशन किया, इसके बाद खुद ही विभिन्न रूपों में बदलता चला गया। यह आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस है। आरएनए के पूर्वज कणों के बादलों के बीच से निकले उल्कापिंड धरती से टकराए होंगे, तब यहाँ आया होगा जीवन। विक्टर ने कहा कि हम आकाशगंगा में मिले कणों को फिलहाल धरती के कणों से मिलाकर यह नहीं जांच सकते कि इनमें कितनी और किस तरह की समानता है, लेकिन धरती पर मौजूद आरएनए से पहले इन्हीं नाइट्राइल्स को प्रीबायोटिक कण माना गया है। धरती पर इनका आना किसी उल्कापिंड एस्टेरॉइड के जरिए हुआ होगा। ये उल्कापिंड आकाशगंगा के केंद्र में मौजूद इन जैविक कणों के बादलों के बीच से होते हुए धरती से टकराया होगा।